हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सप्लीमेंट्री में फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ेंगे, जिसको लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। जैसे आप लोगों ने प्रोज में पढ़ा है, उसी तरह सप्लीमेंट्री में भी पहला लेसन आज हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। वेन यू वॉन्ट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। सीधे से आप स्विच को दबा देते हो और आपको प्रकाश मिल जाता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आप जानते हो कि इस इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन थे और उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। यद्यपि बचपन में ही एडिसन को प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। ही वॉज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उन्हें प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता था। एंड नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उनको राइट आंसर, जो सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, उसमें से कुछ यहाँ पर नीचे दी हुई हैं। वन डे, एक दिन, वेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक दिन छोटे से एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग, टीचर जो है कहानी सुना रही थी। द चिल्ड्रन ए स्टोरी, बच्चों को कहानी सुना रही थी। अबाउट बर्ड्स, किसके बारे में? पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो खड़े हो गए, उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट फ्लाई मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। मैम ये बात बताइए कि मनुष्य जो है वो चिड़ियों के समान क्यों नहीं उड़ता है? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने उनको उत्तर दिया कि क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं है, इसलिए वो नहीं उड़ सकते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, छोटे से बच्चे ने कुछ मिनट सोचा और फिर उन्होंने दोबारा टीचर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। कहा कि अगर पतंग के पास भी तो पंख नहीं, लेकिन वो भी तो आसमान में उड़ती है। ऑल द बॉयज लाफ्ड, सारे बच्चे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया, मतलब अपना धैर्य खो दिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वो हंसा। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा कि ये लड़का बहुत ही मूर्ख और शैतान है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उनसे कहा कि आप उनको स्कूल से निकाल लीजिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। उनके पेरेंट्स ने उनको स्कूल से निकाल लिया, लेकिन वो ये बात जानते थे कि उनका बेटा जो है वो एक बेवकूफ़ लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटी उस समय एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे से एडिसन को सबसे अच्छी टीचर कौन मिली? उनकी माँ मिली। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उनके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा धैर्य था। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस एंड मेक डू गुड, और उन्होंने उनकी हर तरह से मार्गदर्शन किया उनकी अच्छी उन्नति के लिए, मतलब उनके मार्गदर्शन से एडिसन जो अच्छे प्रोग्रेस किया उन्होंने। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंक वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, उन्होंने बहुत कुछ निरीक्षण किया, एडिसन ने बहुत निरीक्षण किया, ऑब्जर्व एंड दे क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्न ए लॉट ऑफ देम, कुछ उनके प्रयोग जो थे वो मूर्खतापूर्ण थे। सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, कुछ मूर्खतापूर्ण थे। एंड हिम लर्न ऑफ देम, और उन्होंने उसमें से बहुत कुछ सीखा। जो मूर्खतापूर्ण उन्होंने प्रयोग किया उसमें से एडिसन ने बहुत कुछ सीखा। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन वो चिड़ियों को देख रहे थे। इफ इट फ्लू डाउन टू ग्राउंड, वो उड़ करके जमीन पर आई। पिक अप ए फ्यू worms on its bricks and flew away, उसने अपने पास अपने चोंच में कीड़े दबाए और उसको लेकर के उड़ गई। He gave young एडिसन an idea, यंग एडिसन के माइंड में एक दिमाग में विचार आया। The bird is able to fly because it eats worms, क्या विचार आया कि चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है। Man can also fly it if he eats worms, मैन उड़ सकता है यदि वो भी कीड़े खाए। He said to himself, उन्होंने ये बात अपने आप में कही। He wanted to try the experiment on someone, he wanted, वो चाहते थे, to try the experiment on someone, किसी एक पर इस प्रयोग को करना चाहते थे। He caught
होल्ड ए फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ लिया। बीट देम, उन्हें मार डाला मतलब इनटू ए पल्प एंड मिक्स्ड इन वाटर, और उसको इतना मतलब मैश करके उसे पानी में मिला लिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेट टू हर, उन्होंने उसको लिया, उस मिक्सचर को जिस पानी में जो मिलाया था उसको लिया टू ए सर्वेंट गर्ल, और एक नौकरानी लड़की थी, एंड सेट टू हर, उससे कहा दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, क्या कहा कि एक आश्चर्य कर देने वाला मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम चिड़ियों के समान उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, इधर आओ इसे पियो और इसे देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी वो जो लड़की थी उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। विश्वास कर लिया एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इन, वो उड़ी तो नहीं लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, अब क्या हुआ, यंग एडिसन्स मदर, उनकी माँ ने जब ये घटना देखी तो उन्होंने उनको चेतावनी दिया, इसको एडिसन को चेतावनी दिया, हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, किस प्रकार का वो कभी भी फिर से बेवकूफ़पूर्ण प्रयोग ना करें। वंस ही वांट टू पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, इसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, वंस एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में गए। पोल्ट्री फार्म बच्चों जहाँ पर मुर्गियों को पालन किया जाता है वहाँ पर गए। देयर वॉज ही सॉ ए हैन, उन्होंने वहाँ पर एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, क्या उत्तर दिया कि मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद, चिकन्स विंग्स केम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद इसमें से छोटे छोटे बच्चे निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, अब एडिसन ने सोचा कि जब इस तरह से हो सकता है तो मैं क्यों नहीं इस तरह कर सकता, मतलब मैं मुर्गी के ऊपर क्यों नहीं, अंडों के ऊपर क्यों नहीं बैठ सकता। थॉट यंग एडिसन, छोटे से एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, उन्होंने 1 दर्जन अंडे को लिया, एंड सेट ऑन देम, और उसके ऊपर वो बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, वो उस पर कुछ देर तक बैठे रहे लेकिन उन्हें एक भी उसमें से बच्चा नहीं निकला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, क्या हुआ, ही हैड ओनली स्मैश्ड, वो केवल टूट गए, एकदम बहने लगा मतलब उसमें से अंडा, एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और वो जो नेकर पहने हुए थे उनका वो नेकर पूरी तरह से खराब हो गया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उनको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा पिटाई, क्योंकि उन्होंने बेवकूफ़ी वाला काम ही किया था, तो उनकी माँ ने उनको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई की। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, मतलब क्या वो एक मजाकिया बच्चे नहीं थे, बिल्कुल थे। ही फेल्ड, वो फेल हुए, एंड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रकार के जितने प्रयोग उन्होंने किया वो उसमें सब फेल हो गए। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उस प्रयोग में से उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर सीखा। जितने प्रयोग उन्होंने किए वो सब खराब तो हो गए, उसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए उसमें से जरूर मिला। ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उन्होंने सीखा कि उनका आइडिया जो है वो गलत था। ही वॉज फंड ऑफ बुक्स, वो बुक्स किताबों के बहुत शौकीन थे, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसमें से वो बहुत ज़्यादा किताबें वो पढ़ते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उनके पिताजी गेव हिम, उन्हें देते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट्स, जिस तरह से बच्चों इस समय रुपया चलता है उसी तरह से उस समय सेंट्स चलते थे, तो उनके पिताजी उनको हर किताब को पढ़ने के लिए 25 रुपया पर डे मतलब डेली देते थे। बुक्स ही रीड, जो पढ़ते थे। ही रीड वाइडली, वो उसे विस्तार से पढ़ते थे, एंड विद द पॉकेट मनी, और उनको जो पॉकेट मनी मिलता था, ही गॉट, जो प्राप्त करते थे, ही बॉट मोर बुक्स, उससे वो ढेर सारी किताबें और ख़रीदते थे, एंड सेट अप ए स्मॉल लेबॉर्ट्री, और उन्होंने घर में छोटी सी लेबॉर्ट्री, एक प्रयोगशाला बना लिया। जब उनको जो पैसे मिलते थे उससे उन्होंने किताबें खरीदी, और ख़रीद करके उन्होंने उससे एक प्रयोगशाला घर में बना ली। हिज मदर इनकरेज हिम, उनकी माँ जो है उनके उत्साह को बढ़ाती थी, एडिसन की माँ जो उनको गाइड करती थी वो उनके उत्साह को बढ़ाती थी, एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और वो जो भी प्रयोग करते थे उसमें वो उनकी मदद
करती थी। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय के बाद एडिसन को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी। किस लिए? टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग को करने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही रीड ऑल द बुक्स एज ही एट होम। जितनी किताबें वो घर में पढ़ते थे, ही वांटेड मोर बुक्स, उन्हें और किताबों की ज़रूरत थी। ही हैड रीड, जो वो पढ़ चुके थे, ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जो किताबें उन्होंने घर में पढ़ी थी। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड पीपल, और वहाँ पर बाहर के लोगों को देखना चाहते थे और बाहर घूमना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप इट ए जॉब इन द रेलवे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, मतलब निश्चय किया, रेलवे में एक जॉब, एक नौकरी करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उनके पेरेंट्स को उनका ये आइडिया पसंद नहीं आया, दिस आइडिया। एंड ही जस्ट राइट, ही वॉज, क्यों नहीं पसंद आए? ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, उस समय वो केवल 12 वर्ष के थे। बट दे एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए। वेन ही गेव देम गुड रीजन, जब एडिसन ने उनको अच्छे अच्छे कारण बताएं कि वो क्यों नौकरी करना चाहते हैं, तो उनकी उस बात से वो सहमत हो गए। फॉर हिज डिसीजन, उनके डिसीजन को सुनकर। सो एडिसन became a newspaper boys that traveled up and down and the train to Detroit. डिट्रॉयट एक जगह थी, डिट्रॉयट में जो ट्रेन जाती थी उसी ट्रेन के ऊपर वो जा करके पेपर बेचने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स, उन्होंने क्या क्या बेचा? न्यूज़पेपर, अखबार, स्वीट्स, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, फल। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उन्होंने $2 मतलब $2 उन्होंने कमाया। ही सेड टू हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से कहा। एट सपर दैट नाइट, उस समय रात में जब वो खाने बैठे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ इस $, को ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, प्रति रात को जब मैं जो कमा कर लाऊंगा उसमें से मैं आपको $1 दूंगा उसमें से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा भी किया। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड द प्रोड्यूस हिज ओन पेपर। ए ईयर और 2, 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने अपने अखबार का भी उन्होंने संपादन किया, मतलब अपने अखबार बेचने लगे। ही बॉट ऑन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इन द अप इन हिज रेलवे वैगन। ही बॉट, उन्होंने एक पुराने प्रेस को खरीद लिया और ले करके उसे उन्होंने रेलवे के डिब्बे में लगा दिया। ही एडिटेड द एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उन्होंने प्रिंटेड को प्रकाशित किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, उन्होंने बहुत सारी कॉपीज, पेपर की बहुत सारी प्रतियों को बेचा और ढेर सारा धन प्राप्त किया। With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. उस पैसे से इन्होंने एक रेलवे के डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला वहाँ पर स्थापित किया। बच्चों, इसके आगे का लेसन हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।